तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव यानी कि आप जैसे लोग, और पैसिव यानी कि आलसी हमारे हेप्टा जैसे लोग, राइट। तो हम जानना चाहते हैं कि एक्टिव और पैसिव किसे कहते हैं। तो एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस में मेन चीज़ें क्या होती हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी कि जो एक्शन में हो, राइट, एक्टिवली इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे किसके इन्वॉल्व होने की बात हो रही है? एक्टिव में सब्जेक्ट के इन्वॉल्व होने की बात हो रही है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट एक्टिवली इन्वॉल्व हो उसको आप कहते हो एक्टिव वॉइस या फिर एक्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लकड़ी काटता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ। लकड़ी काटने का काम क्या है? वर्ब है। और लकड़ी क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। तो लकड़ी काटने के काम में मैं इन्वॉल्व हूँ एक्टिवली, इसलिए मैंने कहा मैं लकड़ी काटता हूँ। वहीं अगर अब मैं पैसिव हो जाऊं, यानी कि पहले मैं पैसिव की बात कर लेता हूं। पैसिव किसे कहते हैं? पैसिव वो होता है जो कि इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जहां पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली या फिर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो है उस चीज़ में, उस काम में, उस वर्ब में वो है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। वो पैसिव है, वो आलसी है, हमारे हेप्टा जी जैसा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि मैं लकड़ी काटता हूँ, तो अगर मैं इसको पैसिवली कहूँ कि लकड़ी मेरे द्वारा काटी जा रही है, इसमें भी लकड़ी मैं ही काट रहा हूं, लेकिन मेन क्या है? लकड़ी हो गई, ठीक है। लकड़ी काटने का काम मेन हो गया, और जो सब्जेक्ट है उसका क्या हुआ? वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, वो पैसिव हो गया जाके। इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और लें कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट खेलने का काम है वर्ब, और ये काम कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं, राइट। तो हम जो है, जो सब्जेक्ट है उसका, और वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। वहीं अगर इसको पैसिवली बोला जाए तो इसमें होगा कि क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, यानी कि जो क्रिकेट है वो मेन हो गया, क्रिकेट का खेलना मेन हो गया, और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो गया, वो इन्वॉल्व नहीं है पूरी तरीके से, राइट। तो अब सवाल उठता है कि इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसे हो। तो देखिए, आपने टेंस के अंदर तकरीबन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सेंटेंस बनाने सीख लिए थे, इंडेफिनिट से लेके आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे के सारे, राइट। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लो, इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अगर आपके सामने किसी भी टेंस का सेंटेंस आ जाए तो उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एक्टिव का जब आप पैसिव करते हो तो एक कॉमन रूल सबसे पहले आप याद रख लेना कि पैसिव सेंटेंस में, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, कोई भी हो, 12 में से कोई भी हो, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। जब आप पैसे बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है, ठीक है। तो जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस था कि मैं लकड़ी काटता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट। तो इसका अगर मैं सेंटेंस मेकिंग करूँ, यानी कि इंग्लिश बनाऊँ, तो आएगा आई चॉप वुड। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस का अगर आप पैसिव बना रहे हो तो हिंदी में पैसिव था कि लकड़ी मेरे द्वारा काटी जाती है, तो वुड, ठीक है। तो वुड के आगे क्या आएगा? इज, ठीक है। और चॉप की थर्ड फॉर्म होगी चॉप्ड बाय मी, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि मैं जो था वो सब्जेक्ट था, अब मैं को उठा के मैंने लास्ट में बदल दिया, ठीक है। तो आई का जो प्रोनाउन कर दिया मैंने, मी कर दिया, राइट। सब्जेक्ट का हमेशा प्रोनाउन आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वुड इज चॉप्ड बाय मी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल था हम क्रिकेट खेलते हैं। ये भी आपका किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसका पैसिव कीजिए। पैसिव था कि क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, तो क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड होगी। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। जो आपका वी है उसको अस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोनाउन में कन्वर्ट हो गया है सब्जेक्ट, देख लीजिए, राइट। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। चिंता मत कीजिए, इसकी जो प्रैक्टिस सेशंस है वो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अब बात करते हैं अगर आपका टेंस कॉन्टिन्यूअस हो। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? आईएनजी लगा होता है वर्ब के अंदर, राइट। अगर टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पर जो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। और पास्ट टेंस हो तब क्या होता है? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको आईएनजी लगा दिख जाए तब आप क्या करोगे? पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वॉज वर्ब आती है, उसके बाद आप लगाओगे बीइंग। याद रखिए, बी ई एक बी होता है प्लस आई एन जी, इससे मिलके बनता है बीइंग। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म।
एग्जाम्पल देख लीजिए कि शी इज़ टेकिंग ए क्लास, यानी कि वो एक क्लास ले रही है। अब इसका पैसे अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो पहले आप हिंदी में देख लीजिए कि वो क्लास ले रही है, तो इसका हिंदी में पैसे होगा कि एक क्लास उसके द्वारा ली जा रही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है क्लास, एक क्लास, ये हो जाएगा आगे, एक क्लास इज बीइंग टेकन बाय हर। देखिए टेकिंग का क्या किया मैंने, बीइंग लगा दिया और फिर टेक की थर्ड फॉर्म लग कर दी टेकन। इधर इज आया है क्योंकि क्लास जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आता है, आपको पता है, राइट। इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और लें कि आशीष इज टीचिंग इंग्लिश एट दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि आशीष इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, इसका पैसे अगर आपको करना होगा तो आप कैसे करोगे? अब याद रखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको चुनना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश इज बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय आशीष एट दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि इंग्लिश आशीष के द्वारा पढ़ाई जाती है इस यूनिवर्सिटी में। देखिए चीज़ वही है, लेकिन जो इंग्लिश है वो मेन हो गई। पहले क्या था? आशीष था, भाई आशीष इस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाता है। अब इंग्लिश आशीष के द्वारा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है या फिर पढ़ाई जा रही है, राइट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि दे वर मेकिंग ए मूवी अबाउट मी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। सब कुछ वैसा ही होगा, बस वॉज वर का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ए मूवी अबाउट मी, राइट, कि भाई वो मेरे बारे में एक मूवी बना रहे थे। तो एक मूवी जो मेरे बारे में थी उनके द्वारा बनाई जा रही थी, राइट। ए मूवी अबाउट मी वॉज बीइंग मेड बाय देम। सही है। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए कि भाई ए रोबोट वॉज सर्विंग फूड इन दिस होटल, यानी कि इस होटल में एक रोबोट खाना सर्व कर रहा था, राइट। तो अब अगर आपको इसका पैसिव करना होगा तो ऑब्जेक्ट इसमें मेन क्या है? फूड है, राइट। तो फूड वॉज बीइंग सर्व्ड बाय ए रोबोट इन दिस होटल। ठीक है, तो यहाँ पे आईएनजी की जगह पे बीइंग लग गया और फूड के आगे वॉज ही आएगा क्योंकि फूड जो है सिंगुलर दिख रहा है हमें। तो फूड वॉज बीइंग सर्व्ड बाय ए रोबोट इन दिस होटल। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग हैज़ हैव वाले वीडियोस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो ऐसा मैं होप करता हूँ। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।